तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 14वां चैप्टर। इसका नाम है छठी इंद्रिय। इसमें लेखक धनवान होने की तरफ 13वें कदम के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हमारा छठी इंद्रिय हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे मदद करता है, यानी हमारा सिक्स सेंस ये हमें कैसे मदद करता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो छठी इंद्रिय हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वह भाग है जिसके द्वारा हमारे क्रिएटिव थॉट का विकास होता है और छठी इंद्रिय को वह बिंदु माना जाता है जिसकी मदद से हमारा दिमाग अनंत बुद्धि को प्राप्त करता है। छठी इंद्रिय हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है और सिक्स सेंस के द्वारा, छठी इंद्रिय के द्वारा ही हम लोग अनंत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और छठी इंद्रिय की समझ हमें मेडिटेशन से आती है या फिर छठी इंद्रिय को हम लोग मेडिटेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। ये जो सिक्स सेंस हमारा होता है छठी इंद्रिय, ये हमें कुछ भी होने वाला रहता है उससे पहले, कोई प्रॉब्लम आने वाली हमें हमारे पास, उससे हमें अवगत करा देता है या उससे हमें पहले ही बता देता है कि आपके पास ऐसी मुसीबत है, कुछ घटना घटने वाली है या फिर कुछ अच्छा अवसर भी आता है तो ये हमें बताता है कि जैसे आपके पास कोई अवसर आने वाला है, कोई अच्छा अवसर आने वाला है। अगर हमारे पास कोई अवसर आ रहा है तो सिक्स सेंस के द्वारा हम लोग उसे अच्छे से समझ बूझ करके उस डिसीजन को ले लेते हैं और फिर उस अवसर को गले लगा लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। अपने सिक्स सेंस के द्वारा हमें कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटीज दिखती है और सिक्स सेंस के द्वारा ही हमें हमारे लाइफ में कोई घटना होने वाली है उसकी समझ भी हमारे सिक्स सेंस से होती है और कोई अपॉर्चुनिटीज की समझ भी हमारे सिक्स सेंस से होती है। और फिर सिक्स सेंस को डेवलप करने के दो तरीकों के बारे में बताया गया है कि दो तरीकों से हम लोग अपने अंदर सिक्स सेंस को डेवलप कर सकते हैं। पहला तो मेडिटेशन, पहले बताया कि मेडिटेशन करके हम लोग सिक्स सेंस को अपने डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग वैसे लोगों से रहें जो महान लोग हैं या फिर जो अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं या फिर जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ जो जीवन का ज्ञान रखते हैं, जो एक्चुअल में ज्ञानी लोग हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पे अब लेकिन वो उनके पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, बहुत पैसा कमा लिए पर किसी चीज़ की समझ नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है पर किसी की चीज़ की समझ नहीं है। तो वैसे लोगों से नहीं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों से हमें मिलना है, उन लोगों से हमें रहना है, उन लोगों से जुड़ करके हम लोग अपने अंदर सिक्स सेंस को डेवलप कर सकते हैं। और उनसे हम लोग व्यवहार करना भी सीखते हैं कि कैसे जीवन में व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। तो उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं और हर रात्रि को उनसे हमें मीटिंग करनी है, मतलब अपने दिमाग में ही उनसे बातें करनी, या फिर उनके कैरेक्टर को जब हम जान रहे हैं कि वो कैसे हैं, तो चार लोगों को ऐसे देख लिए कि हाँ ये चार लोग जो बुद्धिमान लोग हैं, हमें लगता है उनसे हमें अपने दिमाग पर ही मीटिंग करनी है, बातें करनी है उनसे अपने दिमाग पर ही। और जब हम लोग ये सब काम करते हैं तब हम लोग का दिमाग एक ऊंची उड़ान भरने के लिए, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो हम लोग लक्ष्य अपना तय किए हैं उसे हम लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे बिना किसी डर के, और अपना वक्त भी बर्बाद नहीं करेंगे। इनसे हमें इस सब चीज़ों से ऐसा फ़ायदा होगा कि जब भी हम लोग वक्त बर्बाद करेंगे तो हमारे सिक्स सेंस को पता चल जाएगा कि हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, जिससे हम लोग अपना वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं होगी और ना ही हम लोग अपने लक्ष्य को आसानी से छोड़ेंगे किसी के बोलने से ही। जैसे पहले अगर ये सब करके हम लोग का जब दिमाग स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोग किसी के बोलने से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं बोलने वाले, आप कुछ भी करें तो उल्टा बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, तो आपको बोलेंगे ही और आप अपने लक्ष्य को आसानी से छोड़ देंगे। लेकिन जब हम लोग ये सारी प्रक्रिया करते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से मीटिंग करते हैं, तब हम लोग आसानी से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। और जब भी हम लोग कोई उपलब्धि को प्राप्त करते हैं या कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसकी शुरुआत हमारे सोच से होती है या हमारे इच्छा से होती है। एक इच्छा, हमारे एक डिज़ायर हमारे अंदर जब पैदा होता है, कोई भी चीज़ हम लोग पाते हैं उससे पहले हमारे अंदर उसका डिज़ायर आता है। जैसे कोई गाड़ी लेना है या फिर कुछ भी काम करना है तो उस लक्ष्य का डिज़ायर हमारे अंदर आता है, तब हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस तरफ एक्शन लेते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग हम लोग करते हैं अपने डिज़ायर से, अपनी इच्छा से, लेकिन उसका अंत क्या होता है ये हमें देखना है कि उसका अंत हम कैसे बनकर हो रहे हैं, कि सफ़र में हम जैसे निकले थे क्या वैसे ही रह गए या फिर हम लोग अच्छा इंसान बन गए। जैसे हमारे अंदर वैसा ज्ञान आया जो हमारे अंदर समझ पैदा करता है कि जो इन सभी चीज़ों को इंसान को समझ रहा है, खुद को समझ रहा है, खुशी को पहचान रहा है, और ये नेचर जिससे हम लोग बने हुए हैं, इस नेचर को समझ रहा है। इन सब की समझ जिस पर आती है, लास्ट में अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते वही इंसान सक्सेसफुल कहलाएगा। हम लोग जैसे भी थे पहले, हम लोग जब सफ़र में निकले थे उस वक्त चाहे जैसे भी थे, लेकिन हम लोग जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तब तक हम लोग अपने सफ़र में क्या बन जाते हैं, अंत में जा कर के लास्ट में हम लोग क्या बनते हैं, कैसे इंसान बनते हैं, ये हमें तय करता है कि हम लोग सक्सेसफुल है
या फिर नहीं। इसलिए हमारा एंडिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे इंसान बनते हैं, एक सरल और साधारण इंसान बनते हैं या फिर एक अहंकारी बनते हैं। और अंत में डर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि डर हमारे दिमाग का एक भूत है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तब हमारे अंदर कई प्रकार के डर होते हैं जिसे हम लोग निरंतर प्रयास से खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उस डर पर विश्वास कर लेते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना उसे छोड़ देते हैं। जब हम लोग किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं और उस रास्ते पर जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी डर होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर क्या होगा, अंत में कैसे बन जाएंगे हम लोग, या फिर कैसा होगा, एंडिंग कैसा होगा। ये सारी काफ़ी डर होते हैं हमारे अंदर। ये डर सिर्फ एक दिमाग की एक अवस्था है, ये भूत है, दिमाग का सोच है। हमारा डर जो है ये सिर्फ एक दिमाग का सोच है और कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल कहीं नहीं है। इसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इसे ख़त्म करने का तरीका भी, इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसका ख़त्म करने का तरीका बताते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, मतलब हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए अपने काम के लिए। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उसके हर पहलू को देखना है और फिर कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें हमें देखना है और उस काम को करने की कोशिश करते रहनी है। कोशिश करते करते क्या होगा कि हम लोगों के अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग उस काम के लिए जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हम लोगों का नॉलेज बढ़ेगा उस काम को लेकर के, तो हमारे अंदर उससे रिलेटेड डर खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। और फिर जब हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर हम बिना डर के आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो इंसान अपने डर को नहीं खत्म करता है वो अपने लक्ष्य को खत्म कर देता है। इसलिए हमें अपने डर को खत्म करना है कोशिश करके, अपने लक्ष्य को नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।